व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हैं या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू इंडी गोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक। इंडिया का सबसे बड़ा और मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल हमेशा रहता है कि 2013 में शुरू हुए एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग आज के तारीख में इतना बड़ा कैसा है। बट ऑन दी अदर साइड ऐसे बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं जो आईएसएल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सीरियसली कुछ नहीं जानते। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं लोगों के साथ बात करने वाले हैं और उनके साथ भी बात करने वाले जो आईएसएल को 2013 से फॉलो करते आ रहे हैं इन अ वीडियो ऑल अबाउट आईएसएल। इंडिया का पहला फुटबॉल लीग था दी एनएफएल। नहीं, थोड़ा बजट कम। या दी एनएफएल। दी एनएफएल वाज द फर्स्ट एवर फुटबॉल लीग इन इंडिया। लेकिन वो लीग कभी ट्रूली पॉपुलर हुआ ही नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में फुटबॉलिंग टैलेंट खोज कर निकालना, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट दे डिड। उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया, लेकिन बहुत वक्त तक बहुत सारे लोग को पता भी नहीं था कि ये लीग कभी एग्जिस्ट करता था। तो उसी कारण एनएफएल कभी पॉपुलर हुआ ही नहीं। फाइनली 2006 में एआईएफएफ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रियलाइज किया कि इट्स टाइम फॉर द एनएफएल टू गेट अ कंप्लीट मेकओवर और उन्होंने 2006 में जी के साथ एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एनएफएल को बनाया आई लीग दैट यू नो एंड लव टुडे। अब जी जैसे एक बड़े ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ एआईएफएफ का एक ही ऑब्जेक्टिव था और वो था इंडिया में फुटबॉल को पॉपुलराइज करना। तो कॉन्ट्रैक्ट में यह अग्रीमेंट था कि वो सारे आई लीग मैचेस को ब्रॉडकास्ट करेंगे अलॉन्ग विद इंटरनेशनल मैचेस प्लेड बाय द इंडियन नेशनल टीम। लेकिन इंडिया में कोई रिस्पॉन्स था नहीं आई लीग के तरफ और इसी वजह से 2010 में इस डील को कट शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि फ्यूचर में एआईएफएफ और जी कोई भी अग्रीमेंट्स में नहीं मिल पाए। वो क्या है ना, इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करना इतना आसान काम नहीं है एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट इंडी गोल। तो इसी बात पे एक लाइक मारो वीडियो पे, मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल के लिए प्लीज। बट आफ्टर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स द एआईएफएफ वांटेड, they decided to bring out the big guns। तो उन्होंने एक 15 साल का डील साइन किया which was of 700 crores with the international management group of USA and Reliance Industries। oh, तो सिर्फ 700 crores, not a lot। इस 15 साल के डील के साथ IMG रिलायंस को मिला एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप राइट, मार्केटिंग राइट्स, फ्रेंचाइजिंग राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मीडिया राइट्स, basically the rights to create a new league, a brand new football league, because if you can't change the league, change the league। hold on, just because IMG Reliance का इतना big money deal चल रहा था doesn't mean the I League was completely shut off। in fact 2011 और 12 में I League के senior management और IMG Reliance के owners ने बहुत सारे मीटिंग्स शेड्यूल करने की कोशिश की so that they could discuss the one thing that these leagues were made for, money। I'm sorry, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। लेकिन एक कैंसिल होते हुए गोवा के प्लान की तरह दीज पार्टीज कुड नेवर एवर मैनेज टू शेड्यूल वन टाइम फॉर अ मीटिंग और बात ऐसे ही टलती गई। लेकिन फाइनली 2013 के अक्टूबर में इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुआ और 2014 में 8 टीम्स के साथ इंडियन सुपर लीग का पहला सीजन कंडक्ट किया गया। यहां पे विजन बहुत सिंपल था कि इंडियन नेशनल टीम फुटबॉल में डेवलप होती जाए और 2026 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो जाए। वेल, लुकिंग एट द 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ऑब्जेक्टिव, वो शायद थोड़ा फार फेच ड्रीम हो सकता है, बट यू नेवर नो, इन द नियर फ्यूचर ये हो सकता है। आईएसएल का ऑब्जेक्टिव हमेशा से सिंपल था कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एक लीग को इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे लेके आए, क्योंकि एक कंट्री जिसका डोमेस्टिक लीग स्ट्रांग होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और बहुत सारे ट्रॉफीज जीत सकते हैं, unless you're England। Apart from the big names off the field, ISL also had some big names on the field। ISL ने अपने पहले सीजन में कुछ मार्की प्लेयर्स को लेके आने का वादा किया था और वो वादा पूरा भी किया। I mean, imagine डेल पियरो, निकोलस अनेल्का, बर्बाटोव, ल्यूनबर्ग, ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स अगर आपके सामने खेल रहे हो तो आप क्यों नहीं देखोगे। और बात ऑब्वियस सी है, आप मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखोगे या रॉबर्टो कार्लोस को। Pranav Nambiar in pressure. Full form. He needs to score this one. And Pranav Nambiar back. Pranav Nambiar has to score this penalty.
And he's missed. There you go again. एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लीग के लिए इंटरनेशनल लेवल के कोलैबोरेशंस भी चाहिए थे, और इन कोलैबोरेशंस के लिए तो इन क्लब्स को एक दूसरे के डीएम्स में भी स्लाइड नहीं करना पड़ा। ये पार्टनरशिप्स प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल ऑफ प्रिपरेशन को मीट करने की मदद करते हैं। ये पार्टनरशिप्स का सिलसिला अभी तक चलते आ रहा है। इनफैक्ट ओडिशा और वॉटफोर्ड ने रिसेंटली एक पार्टनरशिप डील साइन की है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है यार। न्यूट्रिशनिंग, कंडीशनिंग, ये सब वर्ड्स मैंने ऑलरेडी बोल दिए, सो प्लीज चेक आउट ऑल द वीडियोस इन आवर इंडियन फुटबॉल प्लेलिस्ट ऑन इंडिगो। और फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लीग फुटबॉल वी फाउंड अ ब्रेक थ्रू। आईएसएल के प्रेजेंस के साथ इंडियन टीम की रैंकिंग भी दिन बर दिन बढ़ती गई, और 2017 और 18 में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस करने मिला आईएसएल को, जहां पे एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने ऑफिशियली आईएसएल को रिकॉग्नाइज किया, और चेन्नई एफसी पहली इंडियन टीम बनी जो एएफसी कप में क्वालिफाई हुए 2017 और 18 का लीग जीतने के बाद। सो इज आईएसएल प्रमोटिंग फुटबॉल इन इंडिया? इट डेफिनेटली इज, बट अभी भी एम्बैरेसिंगली बहुत सारे लोग को आईएसएल के बारे में इतना आइडिया नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेनी फुटबॉल फैंस इन इंडिया डोंट रियली नो द फॉर्मेट ऑफ आईएसएल। सो हियर वी आर विद द फॉर्मेट ऑफ आईएसएल ऑन इंडिगोल, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। एक सिंपल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है जहां पे हर टीम एक दूसरे के साथ 2 बार खेलती है, एक बार उनके होम में और एक बार ओपोनेंट टीम के होम में, और टॉप 4 टीम्स एट द एंड ऑफ द सीजन क्वालिफाई फॉर अ 2-legged सेमीफाइनल मैच, जहां पे अवे गोल रूल एप्लीकेबल रहता है। अवे गोल रूल समझाने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंडिगोल पे शायद। इनिशियली आईएसएल में 5 ओवरसी प्लेयर्स का होना कंपलसरी था एक टीम में, लेकिन 2021 और 22 के कैंपेन में एक नया रूल आया है जहां पे 7 इंडियन प्लेयर्स स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड रूल फॉर इंडियन फुटबॉल। एक रूल ऐसा और है कि आपके टीम में एक मार्की प्लेयर का रहना कंपलसरी बिल्कुल है। मेनी पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग मी थॉट दैट लाइक एवरी अदर फुटबॉल लीग, जो टीम टेबल टॉप फिनिश करती है वो आईएसएल जीतती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो टीम सेमीफाइनल्स के बाद फाइनल्स जीतती है वो एक्चुअली आईएसएल जीतती है। लेकिन 2019 से एक ऐसा रूल भी इंक्लूड किया गया कि आईएसएल के लीग टॉपर्स को आईएसएल शील्ड से नवाजा जाता है। तो आईएसएल हैज हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी इन इंडिया, और इस जर्नी के साथ आईएसएल ने बहुत सारी चीजें अचीव की है, मगर और बहुत सारे जगहों पे शॉर्टकमिंग्स भी देखी है। इंडिया में या इनफैक्ट दुनिया में कहीं भी एक फुटबॉल लीग के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, पैशन और पैसा, ढेर सारा। और ये दोनों चीज लाते हैं फुटबॉल में फुटबॉल के फैंस, जो हम और आप दोनों हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप इंडिया में इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहते हो तो द ओनली वे यू कैन डू इट इज बाय एक्चुअली वॉचिंग इंडियन फुटबॉल। नवंबर से आईएसएल का नया सीजन शुरू हो रहा है। मे बी ट्यून इन एंड ट्राई इंडियन फुटबॉल फॉर वंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स फुटबॉल, इट नेवर डिसअपॉइंट। वैसे आई लीग और एनएफएल की वजह से ही आज आईएसएल जैसा ग्रैंड फुटबॉल लीग इंडिया में पॉसिबल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं दैट आई लीग एंड एनएफएल हैड टू वॉक in order for the ISL to run, and we hope that it keeps running and running for the sake of Indian football. लेकिन आपको क्या लगता है कि ISL जैसे लीग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन फुटबॉल में? Do let us know in the comment section below. After you leave a like and share this video with a lot of friends so that the ISL and Indian football keeps growing. Do subscribe to IndiGoal for awesome Indian football content every week. We'll see you next time. Take care.